नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 28 सितंबर। आज का जो पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है वो खेल से लिया हुआ है। अभी एशियाई खेलों का आयोजन चल रहा है 19वां हंगाजू। एशियाई खेलों का शुभंकर कौन है, ये हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। अब देखेंगे शुभंकर कौन है और यह आयोजन कब किया जा रहा है और यह आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, इसमें कितने देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, संस्करण कौन सा है। जो हंगाजू एशियाई खेलों का शुभंकर कौन है तो स्मार्ट ट्रिपल, जो कि रोबोट है। स्मार्ट ट्रिपल रोबोट है, 3 रोबोट के नाम पे, जो कि वहां के स्थान विशेष के नाम पे। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, चीन। तो चीन का जो जिस स्थान पे किया जा रहा है उनके स्थानों के नाम पे ये 3 रोबोट, जैसे कांग कांग, लियान लियान और चेन चेन, ये 3 रोबोट हैं और तीनों उनके जगह के नाम पे हैं, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि उस जगह पे इंटरनेट कितना बढ़िया है। ठीक है, बात करते हैं कि एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया। तो 23 सितंबर से अभी वो चल ही रहा है, 8 अक्टूबर तक होगा। कहाँ पे किया गया, चीन की हांगझोउ में। कितने देश में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये एशियाई खेल है। इसमें 45 देश, क्योंकि एशिया के ही देश शामिल हो गए, 45 देश और कुछ अन्य क्षेत्र। मेजबानी चीन कर ही रहा है। संस्करण कौन सा है, 19वां में। यहाँ पे हमने पदक का नहीं लिया, तो अभी कुछ पदक आ गए हैं, कौन कितना पदक जीता है, लेकिन मैं इसमें फाइनल जब हो जाएगा उसके बाद जितने टोटल पदक हुआ उस सभी क्वेश्चन को शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। अभी हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 किसके किसके बीच हुआ। कौन अभ्यास, युद्ध अभ्यास 2023 किसके किसके बीच हुआ, ये देखेंगे। कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन सा संस्करण है, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो युद्ध अभ्यास 2023 किसके किसके बीच हुआ, तो ये भारत और अमेरिका के बीच। देखो, जब भी कोई अभ्यास जब भारत के बीच होगा तो जाहिर सी बात है वो हमारे एग्जाम की इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसके किसके बीच हुआ, भारत और अमेरिका के बीच। कब हुआ, 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक यह चलेगा। कहाँ पे होगा, फोर्ट वेनराइट अलास्का। फोर्ट वेनराइट जो कि यूएसए में ही है, यूनेस्को के किस राज्य में, अलास्का राज्य। देखो, यूएसए का 2 राज्य ऐसे हैं जो कि उसके मुख्य भूभाग से अलग हैं, जैसे अलास्का और एक हवाई द्वीप, इसके मुख्य स्थल से अलग है। ये अलास्का कनाडा के दूसरे पार है। अगर बात करें कि यह अभ्यास का कौन सा संस्करण है, इस अभ्यास का यह 19वां संस्करण है। पिछली बार कहाँ पे हुआ था, तो पिछली बार औली उत्तराखंड में हुआ था, जब चीन से गलवान घाटी में झड़प हुआ था भारत के साथ, तो उसी टाइम इसका आयोजन किया गया था लगभग। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच आपसी समझ एवं सहयोग को बढ़ाना, दोनों सेनाओं की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना और आपसी क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना। और बात करते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच कितने 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 अभ्यास होते हैं, किस किस प्रकार के अभ्यास होते हैं। तो भारत अमेरिका के बीच 5 मुख्य अभ्यास होते हैं। युद्ध अभ्यास जो भी है यही है, मैत्री अभ्यास, त्रिपक्षीय अभ्यास, साल्वेक्स और गगन अभ्यास। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने खेल से लिया हुआ है। अभी हाल ही में क्रिकेट के द्वारा एक रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें तीनों फॉर्मेट में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है और कौन कौन से फॉर्मेट में, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। देखो, तीनों फॉर्मेट में भारत ने शीर्ष स्थान पर पोजीशन बनाया है। कौन कौन सी फॉर्मेट, T20 जो 20 ओवरों का मैच होता है, एक दिवसीय जो 50 ओवरों का मैच होता है, और टेस्ट मैच जो विकेट के ऊपर निर्भर होता है। भारत ये ऐसा करने वाला दूसरा ऐसा देश बन गया है। पहला ऐसा करने वाला कौन देश है, दक्षिण अफ्रीका, जो कि 2012 में किया था। कौन कौन सी फॉर्मेट, T20 में इंग्लैंड को पिछाड़कर भारत ने किया, एक दिवसीय में पाकिस्तान को पिछाड़कर, टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को पिछाड़ के। ठीक है, अगर बात करें T20 की रैंकिंग में, तो बल्लेबाजी रैंकिंग जो T20 का आया है उसमें सूर्य कुमार यादव को पहला स्थान मिला है। अगर एक दिवसीय की बॉलिंग रैंकिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज को पहला रैंक मिला है। इसको, मोहम्मद सिराज को। अब इसी संबंधित अभी हाल ही में वर्ल्ड कप होने वाला है, तो वर्ल्ड कप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्ल्ड कप कब स्टार्ट होगा, 5 अक्टूबर से कहां तक, कब तक होगा, 19 नवंबर। फाइनल कब होगा, 19 नवंबर। कौन मेजबानी कर रहा है, भारत। कितने देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 10 देश। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से लिया हुआ है। अभी हाल ही में I2U2 संगठन ने अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा किया है। सबसे पहले ये देखेंगे कि I2U2 संगठन क्या है और इसका गठन कब हुआ, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किया जाता है, और हाल ही में जो गठन हुआ अंतरिक्ष उद्यम वो क्या है और वह किस किस क्षेत्र में किया जाएगा। I2U2 संगठन क्या है, तो देखो, I2U2 संगठन भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई द्वारा एक बनाया गया एक बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी गठन की बात करें तो जिसका गठन 2021 में अब्राहम समझौते के बाद किया गया था। यह क्या कार्य करता है, तो यह
प्रमुख 7 क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाता है। कौन कौन से क्षेत्रों में? जल क्षेत्र, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और प्रौद्योगिकी। तो अभी हाल ही में अंतरिक्ष से संबंधित ही इन्होंने एक उद्यम लॉन्च किया। कौन सा उद्यम लॉन्च किया? अंतरिक्ष संयुक्त उद्यम। अंतरिक्ष संयुक्त उद्यम, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र में? जैसे उपग्रह प्रक्षेपण में, किसी दूसरे के देशों को उपग्रह प्रक्षेपण करने में सभी लोग हेल्प करेंगे। उपग्रह डेटा और सेवाएं, उपग्रह से संबंधित जो डेटा और सेवाएं होंगे। अंतरिक्ष आधारित निगरानी और अंतरिक्ष आधारित संचार। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिवस से लिया हुआ है। अभी हाल ही में विश्व राइनो दिवस मनाया गया, तो हमें देखेंगे कि राइनो दिवस क्यों मनाया जाता है, राइनो दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्या थीम है और इसका उद्देश्य क्या है, शुरुआत कब हुआ। ठीक है, विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? 22 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष का क्या थीम है? 2023 का क्या थीम है? तो राइनो रिजर्व, राइनो संरक्षण के लिए एक मजबूत आधार। राइनो दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखो, गैंडों की सभी 5 प्रजातियों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनके कार्यों को आकर्षित करने के लिए राइनो दिवस मनाया जाता है। कि इनको गैंडो के 5 प्रजातियां हैं, उनको संरक्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गैंडों के बचाने के लिए कार्यवाही एवं प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई? इस दिवस की शुरुआत 2010 में हुई। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमने खेल से लिया हुआ है। अभी हाल ही में आईसीसी द्वारा एक खिताब दिया गया। अभी आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि खिताब किस किस फैक्टर पे काम करके दिया जाता है और क्या भारत ने कोई खिताब जीता है क्या, और 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन से हैं। तो प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? बाबर आजम। कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। ठीक है, यह कब कब दिया जाता है? यह प्रतिमाह दिया जाता है और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? प्रत्येक क्षेत्र जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करता है उन्हीं को दिया जाता है। किस किस फैक्टर को जांच करके दिया जाता है? तो रनों की संख्या, कितना रन बनाया गया है, विकेट कितना लिया गया, स्ट्राइक रेट क्या है, इकोनॉमिक रेट क्या है, कितने कैच लिए और तीनों फॉर्मेट में क्या प्रदर्शन रहा है। अगर बात करें क्या भारत में कोई प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? जी हाँ, विराट कोहली ने लगातार 2 बार, महेंद्र सिंह धोनी लगातार 2 बार, और इन्होंने लगातार 3 बार जीत के पहले ऐसे पुरुष बन गए जो 3 बार जीते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को नोट्स के माध्यम से डिटेल में पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।